तो देखिए शुभ समाचार में सबसे पहले देखिए वो तस्वीरें जब वर्ल्ड चैंपियंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री मोदी को खास जर्सी भेंट भी की। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी पूरे जोश के साथ नजर आए, खिलाड़ियों से मिले और उनका हौसला अफजाई भी उन्होंने की। अब देखिए कुछ देर पहले इस मुलाकात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। इस मुलाकात की एक झलक आपको दिखाते हैं। उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रख, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। तो बात विश्व विजेता भारतीय महिला खिलाड़ियों की, जिनसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इसके लिए सभी खिलाड़ी बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई अपनी मुलाकात को याद किया, जब वो बिना ट्रॉफी के प्रधानमंत्री से मिली थी। वहीं उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें प्रेरित करते हैं और वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रख, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रख, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। और आइए अब बात करेंगे पहाड़ों पर बिखरी चांदी की। देखिए इन दिनों पहाड़ों की चांदी हो रखी है। पहाड़ों पर बर्फोत्सव की चमक है। हर कोने में बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी आपको। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर घाटी तक पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है पूरी तरीके से। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे केवल बर्फ ही बर्फ का साम्राज्य नजर आएगा। क्या सड़क, क्या पहाड़, क्या पेड़, क्या घर, हर कोना बर्फ से चमक रहा है, दमक रहा है। बर्फ से पहाड़ों पर पहुंच रहे पर्यटक बहुत खुश हैं। साथ ही साथ उन लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं जिन्हें बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था। जहां एक तरफ बर्फबारी के मौसम का सिलसिला लगातार जारी है और सैलानियों को इंतजार था, वहीं पर स्थानीय लोगों को भी पर्यटकों का इंतजार था। पर्यटकों के पहाड़ों पर लौटने से स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है, या ये भी कह सकते हैं कि मौसम उनकी चांदी कर रहा है। वैसी अगर हम देखें तो पहाड़ों की जो चांदी है उत्तराखंड में भी देखने को मिली। चमोली से लेकर रुद्रप्रयाग तक पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है और जो लोग बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनका उत्साह बर्फबारी को देखकर और ज्यादा बढ़ गया है। कुदरत ने केदार घाटी का भी बखूबी श्रृंगार किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहाड़ों में अगर आप रुक करेंगे तो आपको श्वेत श्रृंगार प्रकृति का नजर आएगा। तस्वीरें देखिए।
और चलिए अब आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं सर्दियों के सबसे अद्भुत नज़ारा और रिजॉर्ट शहर गुलमर्ग में, जहां ताज़ा बर्फबारी के बाद पहाड़ों का ऐसा श्रृंगार हुआ है मानो कोई बर्फ लोक हो। अपने हरे भरे घास के मैदानों पर बर्फ की एक परत ढक गई है। बर्फ से ढके पहाड़, पहाड़ियां और पेड़ हीरे की तरह चमक रहे हैं, जो गुलमर्ग को एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल रहे हैं। ये इलाका फोटोग्राफी और प्रकृति की सैर के लिए एक लोकप्रिय जगह है। बर्फबारी में इस इलाके की खूबसूरती और बढ़ जाती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए किस तरह से गुलमर्ग में बर्फबारी होने के बाद ये बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। तो मानो पहाड़ों ने एक तरह से श्वेत श्रृंगार कर लिया है। सारी चोटियां जो हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो हरी भरी घास हो, सब पर बर्फ की सफेद चादर ढक गई है। देखिए बारामूला में इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, जो कश्मीर घाटी में सर्दियों के आने का संकेत भी देती है। साथ ही साथ संकेत है मैदानी इलाकों के लिए कि अब ठंड आने वाली है। गुड न्यूज देखिए यह है कि सर्दियों के आने के साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में बढ़ावा देखने को लगातार मिल भी रहा है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी का इंतजार पर्यटक लंबे इंतजार से कर रहे थे। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 महीने पहले ही बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो गया। ऐसे में पूरी तरीके से श्वेत श्रृंगार हो रखा है प्रकृति की ओर से इन तमाम पहाड़ों पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बर्फबारी को, स्नोफॉल को देखने के लिए पहुंच भी रहे हैं, तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट है। अगर किसी को छुट्टी करने आना है तो कल ही निकल जाओ, आ सकते हो। तो जो बोलते हैं दुनिया हेवन है, एक्चुअली आप आके देखोगे तो सही में आपको हेवन लगेगा। और लोकल जो भी है वो इतने सपोर्टिव है कि आपको कोई भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने देंगे। बहुत अच्छा लगा, सारी जगह में बर्फ हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। इसमें आए हैं हम अंडोला में, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जो गाना है यहाँ का, ये वादियाँ, ये मौसम और कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ कश्मीर में मिलेगा। सुपर्ब, वेरी नाइस, पीपल हियर आर सो नाइस, सो हेल्पफुल, हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा है, और बेसिकली कश्मीर का खाना, ये एक्सपीरियंस तो एक बार करना ही चाहिए। ये धरती का स्वर्ग और कहीं नहीं है, जो बोलते हैं वो सच है। मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार कश्मीर आई हूँ और मुझे स्वर्ग का अनुभव हो गया। आज हमको पहली बार बर्फ देखने मिला है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, खेलने में एकदम मजा आ रहा है। गुलमर्ग है ना, स्वर्ग है। हाँ, स्वर्ग है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिक्योरिटी सब कुछ है, और पीपल आर सो गुड, वेरी फ्रेंडली, अच्छा फूड मिलता है। आके इधर खूब एंजॉय करो। तो कश्मीर को धरती पर जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कश्मीर को जन्नत का दर्जा क्यों हासिल है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जिधर नजर दौड़ाओ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इतनी बर्फ की साइन बोर्ड ढक गए हैं, सारे साइन बोर्ड्स ढक चुके हैं, मकानों की छत सफेद हो गई है, पेड़ पौधे चांदी की तरह चमकने लगे हैं। कश्मीर बर्फोत्सव मना रहा है। तो देखिए किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ नजर आएगी। ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें हैं कश्मीर से, जहां गुलमर्ग में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और सैलानियों के चेहरे इससे खिल गए हैं, क्योंकि कई सैलानी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपने जीवन में बर्फ देखी है। देखिए ये महादेव का धाम है, जहां इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि इंसानों का रुक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो नवंबर की शुरुआत है, अभी से यहाँ ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर और मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है। तस्वीरों के माध्यम से समझिए मानो कुदरत ने अपने हाथों से महादेव के इस धाम का श्वेत श्रृंगार किया हो। और ऐसे में ज़बरदस्त बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जारी है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है।
और अब बात करेंगे देव दिवाली की। बीती रात काशी का अलग ही नजारा दिखा। ऐसी दिव्यता और भव्यता की हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मौका था देव दिवाली का। कार्तिक पूर्णिमा पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बड़े ही धूमधाम से देव दिवाली का उत्सव मनाया गया। काशी के सभी 84 घाट लाखों दियों से रोशन हुए। ग्रीन आतिशबाजी और लेजर शो ने देव दिवाली के इस पूरे आयोजन में 4 चांद लगा दिए। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में देव दीपावली मनाने देवता धरती पर पधारे तो काशी का कोना कोना रोशन हो उठा। बाबा विश्वनाथ के दिव्य धाम से लेकर मां गंगा के पवित्र घाटों तक देव दीपावली की अद्भुत छटा दिखी। आस्था, संस्कृति और परंपरा के इस महापर्व की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हुई। देव दीपावली का ये त्योहार है। दिवाली के 15 दिन बाद इस त्योहार को मनाया जाता है और जिस भव्यता का नजारा इस वक्त हम आपको काशी से दिखा रहे हैं वो देखते ही बनता है। त्रिपुरासुर का वध भोलेनाथ ने किया और उसके बाद इस त्योहार को मनाना शुरू। देव दीपावली पर वाराणसी के घाटों पर होने वाले सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम लोगों को खूब रास आए। खासकर दशाश्वमेध घाट पर हुई मां गंगा की ये महाआरती। दशाश्वमेध घाट से वो भव्य गंगा आरती की तस्वीरें आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं। ये भव्यतम नजारा गंगा आरती का। डमरू वादन, हाथ में डमरू, हाथ में आरती लिए यहाँ गंगा सेवा निधि के लोग किस भव्यता के साथ गंगा आरती यहाँ पर करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये भव्यतम नजारा भोलेनाथ की काशी में मानो रोंगटे से खड़े हो रहे हों। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गंगा मैया की इस आरती में यहाँ वो उपस्थित हैं। अनुमान के मुताबिक काशी के इस दिव्य देव दीपावली को देखने के लिए 20 लाख से ज्यादा लोग काशी पहुँचे। देव दीपावली पर काशी की भव्यता और दिव्यता देख श्रद्धालु आनंदित हो उठे। बहुत बहुत खुशी है। बहुत सालों का सपना पूरा हुआ है। हर साल ऐसे सोचते थे कब देव दिवाली पे मौका मिलेगा बनारस जाके गंगा आरती देखने का। आज वो मौका सफल हुआ है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। देव दीपावली के इस उत्सव में 4 चांद लगाने का काम ग्रीन क्रैकर शो और लेजर शो ने किया। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो में काशी की दिव्यता, इतिहास और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। चेत सिंह घाट पर हुए इस लेजर शो ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब कई तरह के फॉर्मेशन में भव्य और दिव्य ग्रीन आतिशबाजी शुरू हुई, आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो उठा। करीब 10 मिनट तक हुई आतिशबाजी को देख श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। ये भव्य आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको बनारस के दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का इस वक्त माहौल महादेव की नगरी बनारस में है, वाराणसी में है, काशी में है। कुछ भी कहें, इसमें महादेव की झलक है, इसमें माँ गंगा की झलक है, इसमें श्री राम की सौम्यता है, श्री कृष्ण का आवाहन है, माता लक्ष्मी की बौछार है और जैसे माँ सरस्वती का वर्णन हो वो सभी काशी में इस वक्त ऐसा लगता है संगम हो गया है। वो भव्यतम नज़ारा, सनातन का सबसे बड़ा त्योहार देव दीपावली और ये भव्य आतिशबाजी, भव्यतम आतिशबाजी आसमान पर काशी में इस वक्त अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय तस्वीरें। इस बार देव दीपावली का आयोजन क्लीन काशी, ग्रीन काशी, डिवाइन काशी की भावना के साथ किया गया। इस बार की थीम ऑपरेशन सिंदूर थी, जिसमें एकता और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने इस साल की देव दीपावली को सबसे शानदार बताया। जैसे हर साल होता है उससे भी ज्यादा अच्छा इस बार हुआ
और बहुत ही एकदम मन प्रसन्न हो गया, बिल्कुल ये कह सकते हैं। आतिशबाजी के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छी आतिशबाजी हुई, बल्कि जैसी हर बार होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत हुई। बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल खुश हो गया हम लोगों का। जो एक्सपेक्ट किया था, जो मन था, वो चीज़ मिली। देव दीपावली के मौके पर काशी विश्वनाथ धाम की सजावट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। फूलों, रंगीन लाइटों और दियों से सजे धाम की छटा देखते ही बनती थी। लगभग 5000 दीपक से पूरा विश्वनाथ धाम जगमग हो उठा है। चारों तरफ जहां तक नजरें जा रही हैं, झिलमिल बिजली की जो लड़ियां हैं वे भी लगाई गई हैं। फूलों से पूरे विश्वनाथ धाम की सज्जा की गई है। धाम में श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ एक अलग ही पॉजिटिव माहौल हम लोगों को फील हो रहा है। चारों तरफ रोशनी और घाटों पर जो देव दीपावली दिखाई जा रही है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल है यहाँ। देव दीपावली पर काशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक शाश्वत भावना है। काशी की मिट्टी में इतिहास बसता है और देव दीपावली की रात वो इतिहास चमक उठता है। यहाँ हर घाट पर कोई कथा सांस लेती है और जब दीप जलते हैं तो वो कथाएं गूंज उठती है। अब बात करते हैं भारतीय सेना की, जो इस समय सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें सेना के तीनों अंग शामिल हैं। इसीलिए इस आर्मी एक्सरसाइज को अखंड प्रहार नाम दिया गया। ये एक्सरसाइज पाकिस्तान सीमा के नजदीक राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं को और मजबूत करना है। रेगिस्तान और घने जंगलों के बीच गरजती तोपें और बरसते रॉकेट किसी स्पेशल ऑपरेशन की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें युद्धाभ्यास अखंड प्रहार की है। यह अभ्यास एक्सरसाइज त्रिशूल के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना के तीनों अंग अपने आधुनिक सैन्य साजो सामान के साथ शामिल हुए। सेना के तीनों अंगों ने रणकौशल से जुड़ी अपनी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा। इस दौरान सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जमीन से लेकर आसमान तक सेना के तीनों अंगों ने तालमेल बेहतर बनाते हुए हर मिशन को पूरा किया। राजस्थान के रेगिस्तान और गुजरात के सरक्रीक तक ये अभ्यास किया जा रहा है, जिसका मकसद जॉइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटी को और मजबूत करना है। साथ ही ऑपरेशन के दौरान समन्वय को और कारगर बनाना है, जिससे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को असरदार बनाया जा सके, जिसमें सेना के तीनों अंग जॉइंट इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर युद्ध की बारीकियों से रूबरू हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस युद्ध अभ्यास के दौरान मेड इन इंडिया सैन्य साजो सामान और हथियारों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, ताकि इन स्वदेशी सैन्य हथियारों की ताकत को हर कसौटी पर और परखा जा सके। प्रचंड प्रहार केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की नई युद्ध नीति और तकनीकी दृष्टिकोण का प्रतीक है। अखंड प्रहार अभ्यास के दौरान सेना ने जिस कुशलता और साहस का परिचय दिया। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ट्रायल के ट्रैक पर तेजी से दौड़ रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया। कोटा नागदा ट्रैक पर किए जा रहे ट्रायल के दौरान वंदे भारत स्लीपर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागी। 17 नवंबर तक रोजाना 500 किलोमीटर का ट्रायल जारी रहेगा। हवा की रफ्तार से भाग रही स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन स्पीडोमीटर बता रहा है कि ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इंजन के डैशबोर्ड पर स्पीडोमीटर के सामने 3 ग्लास में रखा पानी छलक नहीं रहा। ये प्रमाण है भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीक का। पानी की एक बूंद तक का ना छलकना ट्रेन की स्थिरता और डिजाइन की मजबूती को साबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजस्थान में सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल पश्चिम मध्य रेलवे के सवाई माधोपुर कोटा नागदा सेक्शन में किया जा रहा है, जहां ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग और ट्रैक की गुणवत्ता की बारीकी से जांच हो रही है। 8 से 10 विशेषज्ञों की टीम हर चरण की टेस्टिंग पर निगरानी रख रही है।
ट्रायल के दौरान ट्रेन को अलग अलग परिस्थितियों में परखा जा रहा है। कोचों में अलग अलग वजन और सामान रखकर लोड टेस्ट किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान रियल सिचुएशन के लिए ट्रेन में 800 टन वजन के साथ 108 टन एक्स्ट्रा वेट जोड़ा गया है। ये एक्स्ट्रा वजन 50-50 किलो लोहे की धूल से भरे कनस्तरों के रूप में था। इस प्रकार कुल 908 टन वजन के साथ ट्रायल हुआ। इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की जा रही है। यहां तक कि ट्रैक पर पानी डालकर यह भी परखा जाएगा कि बारिश जैसी स्थिति में ट्रेन की ब्रेकिंग कितनी प्रभावी है। ट्रेन के हर स्टेज की कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि सभी आंकड़ों का सटीक विश्लेषण हो सके। ट्रायल 2 नवंबर से शुरू हुआ और ये 17 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान रोजाना 500 से 600 किलोमीटर तक की टेस्टिंग की जाएगी। ट्रायल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तेज गति में भी ट्रेन सुरक्षित, स्थिर और आरामदायक बनी रहे। ये ट्रायल भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार और मिशन गति शक्ति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी देश में ज्यादातर ट्रेनें 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन इस टेस्ट की कामयाबी से आने वाले दिनों में ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के जामनगर में एक मरीज के परिवार ने बड़ा नेक काम किया। दरअसल यहां इस ब्रेन डेड मरीज के अंगदान इनका किया गया। ये अंग ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अहमदाबाद भेजे गए। ये फैसला लेना परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी परिवार इसके लिए राजी हो गया, जिससे कई लोगों को अब नई जिंदगी मिल सकेगी। परिवार की माने तो डॉक्टर ने अंगदान करने के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद घर वालों ने डॉक्टर की बात मान ली और मुकेश के अंगों को दान कर दिया गया, ताकि अंगों के जरिए किसी न किसी रूप में मुकेश जिंदा रहे। इसलिए फैसला लिया गया। बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में भारतवंशी जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बन चुके हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। समर्थकों का उत्साह, जीत का जश्न। न्यूयॉर्क की सड़कों पर यह जन सैलाब ऐतिहासिक विजय उत्सव मना रहा है, क्योंकि ये 7 समंदर पार एक भारतवंशी की जीत है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव में 50% से ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की। साथ ही 100 साल में सबसे पहले युवा मेयर बनकर एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जोहरान ममदानी ने चुनाव में अपनी जीत के जश्न में जवाहरलाल नेहरू के 1947 के मशहूर भाषण भाग्य से मिलन का जिक्र किया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of the nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से जुड़े नेता हैं। साल 1991 में युगांडा के कंपाला में जन्मे ममदानी 1998 में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क आ गए थे। भारत से ममदानी का खास नाता है। उनकी मां मीरा नायर एक मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। मेयर का पदभार ममदानी 1 जनवरी से संभालेंगे। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता के पीछे उनके वायदे भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क वासियों से सस्ता रहन सहन, मुफ्त बसें, किराया फ्रीज और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के मुद्दे उठाए थे। भारतवंशी की ये जीत भारत के साथ साथ अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए भी गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं सऊदी अरब, जहां के रियाद में इंडियन कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में भारत के अलग अलग राज्यों की झलक दिखाई दी, साथ ही बॉलीवुड के गानों ने भी यहां समा बांध दिया। तो देखिए किस तरह से विदेशी धरती पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देख रहे हैं। रियाद में इंडियन कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है।
और साथ ही बॉलीवुड के गानों ने यहाँ समा बांध दिया। अब कामयाबी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रकृति से प्रेम, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कायाकल्प होने में देर नहीं लगती। असम के माजुली में बहने वाली टुनी नदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बरसों से मेहनत से टुनी नदी को साफ और पुनर्जीवित कर दिया गया है और अब इसमें बोटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इलाके की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति मुमकिन हो सके। कभी वीरान और जलकुंभी से भरी माजुली की टूनी नदी आज मानो पर्यटन का पैमाना बन चुकी है। दशकों की उपेक्षा के बाद ये नदी आज जीवंत केंद्र में तब्दील हो रही है। टूनी नदी को न सिर्फ साफ और पुनर्जीवित किया गया है, बल्कि नदी में बोटिंग के जरिए क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति की नई संभावना जगी है। Tuni was actually very dirty and all. People could not see the actual Tuni what we have seen today. So we have revived the Tuni river. But revival is easier. But keeping it alive for permanent period is very difficult. So to keep it alive, Tuni has to generate economic activity. Once economically Tuni is viable, then only it will be alive forever. टूनी नदी में बोटिंग को बढ़ावा देने के लिए हरि नाम कीर्तन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक समारोह में आसपास के गांवों से 50 से ज्यादा सजी धजी नावें शामिल हुई। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस समारोह का मकसद टूनी को एक टूरिज्म प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित करना है। Government takes this Tuni as a tourism place. Suppose boating, they do boating. They do. You see, I've been to many places outside world, outside India also, and in India too. Everybody has developed a river into a tourism place. You can put even stalls, different things out here. You can go for boating. It's a very good place for boating. टूनी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक छोटी सहायक नदी है, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के बीच से होकर बहती है। नदी के पुनरुद्धार के बाद सरकार की कोशिश माजुली को असम के बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करना है। घरेलू और विदेशी सैलानियों के आने से इसकी संभावना बढ़ी है और टूनी नदी में नौका विहार को बढ़ावा देकर इस मकसद को हासिल किया जा सकता है। माजुली से पूर्ण विकास बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।